वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय लिंक्स। पिछले वीडियो में हमने डाटा एंट्री ऑपरेशन की मार्किंग स्कीम देखी थी। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पेपर पैटर्न देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर चेक कर लें। इस वीडियो में हम पहले थ्योरी का पेपर पैटर्न देखेंगे और फिर प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न देखेंगे। थ्योरी का पेपर पैटर्न देखने से पहले हम उसका सिलेबस देख लेते हैं। आपको जो डाटा एंट्री ऑपरेशन के लिए बुक मिली है उसी में से आपका पूरा थ्योरी का पेपर पैटर्न आएगा। उस बुक के कंटेंट कुछ इस प्रकार है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बेस्ड है। वैसे ही सिक्स सेवेंथ और एट्थ चैप्टर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर बेस्ड है, और जो नाइन्थ चैप्टर है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। मैं इन्हीं सभी चैप्टर के वीडियोस वन बाय वन मेरे चैनल पे पोस्ट करते रहूँगी। ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलते रहे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो थ्योरी पेपर होता है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स का होता है 40 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होगा और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होगा। आपको जिस मीडियम में सॉल्व करना है आप उस मीडियम में सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक आंसर बुक दी जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर मार्क करना होगा और वैसे आंसर लिखने होंगे। क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मैच द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन आंसर बुक। जैसे हिंदी में निम्न जोड़े मिलाए और उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। 6 क्वेश्चंस होंगे हाफ मार्क के लिए, और ये टोटल क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर ए लिखना है और ए के सामने एरो मार्क करके उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसे इसमें 2 है तो उसमें ऐसे 2 लिखना, और ऐसे करके सब आंसर्स मार्क करना। आपको पूरी लेज़र प्रिंटर बाइनरी नंबर ये वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट A2 B1 ऐसे डायरेक्ट आंसर्स आपको लिखने होंगे। जैसे आपको मैं सैम्पल क्वेश्चन दिखा रही हूँ, पुराने पेपर्स का ही है। जिसमें इंग्लिश मीडियम में भी आपको अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। और एक ऐसे ही सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ में आपको अपना पेपर पैटर्न भी देखने मिले। जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो होता है राइट इन योर आंसर बुक ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 6 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क का होता है। टोटल 3 मार्क के लिए होता है। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में है। और एक सैम्पल क्वेश्चंस ये आपके लिए है। थर्ड क्वेश्चन होता है डिफाइन द फॉलोइंग। ये 4 होते हैं एक एक मार्क के लिए, तो इसलिए आपको इसको मिनिमम 3-4 लाइन में तो भी उसको डिफाइन करना कंपलसरी है। और एक पेपर में से मैंने सैंपल निकाला है, आप इन पेपर को सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। जो फोर्थ क्वेश्चन होता है वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए जैसे है उसका हेडिंग लिखिए और उसके सामने आपका जो भी आंसर है आप वो लिख सकते हैं। इसको मिनिमम 7-8 लाइन में लिखे, ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन 7-8 लाइन तो मिनिमम लिखी ही है। और एक है ये भी है। ये टोटल 8 मार्क के लिए होता है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए होता है। इसमें आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लिखने ही है। आप ऐसे कॉलम्स बना के लिख सकते हैं। निम्न के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये और एक सैंपल है आपके लिए। जो 6 क्वेश्चन होता है वो होता है आंसर द फॉलोइंग। ये
2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है। ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन है, सो ये टोटल 10 मार्क के लिए आ जाते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो ये 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है, तो आपको इनको 10-12 लाइंस में तो भी लिखना है। ये और एक सैंपल क्वेश्चन है। जो 7th क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग। ये भी 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 4 मार्क के होते हैं। बेसिकली इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेप लिखिए, कमांड्स लिखिए। तो जो ऐसे आपके चैप्टर्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये वो 7th क्वेश्चन के लिए आएंगे। जैसे ये है, इन दी वर्ड डॉक्यूमेंट राइट शॉर्टकट कीज और कीज आर प्रेस्ड टू डू दी फॉलोइंग। सो ये आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट दी स्टेप्स टू डू दी फॉलोइंग इन एनी गिवन लैंग्वेज। जो 8th क्वेश्चन, ये और एक सैम्पल पेपर है। सो आप देख सकते हैं, आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन होता है, ये इसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 4 मार्क के लिए होता है। आंसर द फॉलोइंग ए एंड बी। ये बेसिकली इसमें जनरली मैंने देखा है कि टेबल्स वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें राइट द स्टेप्स टू प्लॉट अ पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट कैसे प्लॉट करना है, इसके स्टेप्स बताने हैं। और वैसे ही उसका बी क्वेश्चन भी है। ये आपको दिया है टेबल, और आपको इसमें राइट दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी फॉलोइंग। आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, आपको इसमें फॉर्मूला लिखना है। तो जैसे ये इंग्लिश मीडियम में, ये हिंदी मीडियम में है, और इसका ये हिंदी मीडियम है। जैसे और एक सैम्पल पेपर है, ये है क्वेश्चन 1 और ये है क्वेश्चन 2। जिनको यही क्वेश्चन हिंदी मीडियम में चाहिए, ये उसका हिंदी मीडियम है। सो ये हो गए हमारे पूरे 8 क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम हर एक पेपर का एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पेपर के बारे में देख लेते हैं। सो प्रैक्टिकल पेपर में भी आपको एक आंसर शीट दी जाती है 4 पेजेस की। उसमें जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में जितने भी प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, उनमें से आपको कोई भी एक प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। साथ ही में आपका एक वाइवा होगा, जिसमें आपको जो थ्योरी के बेस में से या पूरे प्रैक्टिकल के बेस में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर के बारे में। और कहीं कहीं पे आपको कुछ कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए या फिर कुछ छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सो इन चारों के बेसिस पे जो प्रैक्टिकल, वाइवा और आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स दिए जाएंगे। और याद रखना कि प्रैक्टिकल पेपर 60 मार्क्स का है और जो थ्योरी पेपर है वो 40 मार्क्स का है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं आपको आपके साथ अगली वीडियो में।